हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सर्वोच्च एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 10th और क्लास 9th दोनों के वीडियो लेक्चर्स लगातार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बारे में। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 में हमने एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, अब एक्सरसाइज सेकंड कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप दो टाइप के मेथड पढ़ रहे हो। कौन सा? एक प्रतिस्थापन और दूसरा विलोपन। दोनों टाइप के मेथड से ही हम लगातार क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं ना। आई होप सो आपको दोनों ही मेथड आसानी से, बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? माइनस का 1। ये देख लीजिए। चलिए फटाक से यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 7। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना? माइनस का 7। आप इसी को फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन मार के सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर मैं चाहूँ तो मैं एक क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल में दिखा दे रहा हूँ ना। ये देखिए, इसको पहला इक्वेशन मान लीजिएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, समीकरण नंबर 1। दूसरा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। आप क्या कीजिए, आप चाहो प्रतिस्थापन से सॉल्व करो या विलोपन से सॉल्व करो, ये आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे मेथड का नाम नहीं लेकर हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करूँ ना। यहाँ पे देखिए, मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं x का वैल्यू निकालू और इसमें ले जाके पुट कर दूं फर्स्ट में। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? समीकरण 2 ले रहा हूँ ना, समीकरण 2 से ठीक है। समीकरण 2 कितना है आपका? x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? माइनस का 1। ये माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई, तो कितना हो गया? माइनस का 1 प्लस वाई। यहाँ से आपका क्या निकल गया? x का वैल्यू। इस x के वैल्यू को मैं किस में ले जाके पुट करना चाहता हूँ? समीकरण 1 में। तो इसको मान के चलिए आप समीकरण 3 मान लेना, ऐसा कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी। उसके बाद x का वैल्यू यहाँ पर लिखूंगा मैं समीकरण 1 में, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर देखिए यहाँ पर x का मान कितना निकाले हो आप? -1 प्लस वाई। इसको ले जाके फर्स्ट में पुट कीजिए। कितना है फर्स्ट? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा? 7। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। x का वैल्यू कितना है आपके पास? -1 प्लस का y, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 7। ये समझ में आया? x की जगह -1 प्लस वाई, फिर प्लस वाई जो था एक्स्ट्रा उसको लिख दिए, इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे फिर से सॉल्व कीजिए। इसको देखिए, ऐसा लिखो इसको मैं, -1, ये प्लस वाई है, यहाँ भी वाई है, तो वाई कितना हो गया? प्लस का 2y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 7। ठीक, अब देखिए ये -1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया? 7 + 1 मतलब 8 हो गया होगा। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 8। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 8/2 हुआ। तो y का मान कितना आ गया? 2 चौके 8, 4 बार में आया होगा y का मान। अब ये देखिए, y का मान कितना आया? 4। इस y को मान के ले जाके समीकरण 3 में रख दीजिए, आपको x का मान नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? y का मान किस में रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। चलिए फटाक से रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखो। x इक्वल टू कितना हो गया बेटा? -1 प्लस y का मान कितना है? 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया? -1 प्लस 4, 4 में से 1 गया, कितना बचा बेटा? 3 प्लस का 3। ये आपका x और y दोनों का मान निकल गया। तो यहाँ पर लिख सकते हो, अतः x इक्वल टू कितना? 4 एंड y इक्वल टू कितना? 3। आंसर हो गया आपका। ओके, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आप सब आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एज इट इज आपको सारे क्वेश्चन करने हैं ना, ज्यादा अंतर नहीं है, सभी क्वेश्चन एक ही जैसे बनेंगे। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा? 8। अगला है x माइनस 2y माइनस 1। x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है बेटा? माइनस का 1। इसी को आप समीकरण नंबर 1 मान लेना, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना। ठीक, देखिए आपके पास सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ का दूसरा क्वेश्चन ना। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। फिर से सॉल्यूशन सेम, दोनों का एक एक समीकरण दे दीजिए। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बेटा? 8, समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट, x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना बेटा? -1, समीकरण नंबर 2। आप फिर से वही काम कीजिए, यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, इसमें ले जाके पुट कर दिया, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, या फिर आप विलोपन से भी कर सकते हो। दोनों के सामने में x का 2 का मल्टीप्लाई करके दोनों पद को समान कर लीजिए, फिर माइनस कर दीजिए। जैसा आपको मर्जी वैसा काम कीजिए, यहाँ पे ऐसा कोई कंपलसरी इशू नहीं है ना। चलिए यहाँ तक समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण नंबर 2।
आप चाहो प्रतिस्थापन से करो या विलोपन से करो, मेथड लगाना आपकी मर्जी, आप जैसा भी लगाओ सॉल्व होना चाहिए। मैं यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहता हूँ और पहले में ले जाके पुट करना चाहता हूँ, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो वही काम कीजिए, यहाँ से क्या करूंगा मैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है आपके पास, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 1, ये माइनस टू वाई उधर जाएगा तो प्लस टू वाई, तो कितना हो गया माइनस 1 प्लस टू वाई, ये निकल गया बेटा x का मान। x के मान जो निकला उसको समीकरण नंबर 3 दे देना, ठीक है। अब एक जो एक समान है इसको पहले में जाके पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ पे, समीकरण 1 में किसका, x का मान रखने पर, पहले में भी सेम किए थे, दूसरे में भी सेम कर रहे हैं ना। समीकरण 1 देखो कितना है, 2 इंटू एक्स का मान कितना है आपके पास, -1 प्लस 2y, ओके। उसके बाद प्लस का फिर क्या है, y इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास 8 है, ठीक है। चलिए अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे ध्यान से ना, ये यहाँ पे लिखे कंप्लीट ये पूरा। अब देखिए 2 इंटू -1 माइनस का 2, ये 2 इंटू प्लस वाई तो 4y हो गया, प्लस y इज इक्वल टू कितना है बेटा 8, समझ में आया। 2 एक कम 2, माइनस को 2, 2 2 ने 4 और बाकी सब एज इट इज। अब चलिए ये -2 है उधर जाएगा तो +2, ये 4y प्लस वाई कितना हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया 5y, ये 8 -2 इधर जाके +2, तो 5y इज इक्वल टू कितना हो गया रे 10, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 10/5, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2, y का मान कितना आ गया 2। इस y के मान को आप समीकरण 3 में ले जाकर रख दो, आपको डायरेक्ट x का मान मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, y का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। चलिए रखते हैं फटाफट, समीकरण 3 क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू -1 प्लस 2y, ओके। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना है बेटा 2, ये 2 इंटू 2 हो गया, तो x इक्वल टू ये -1 प्लस, ठीक है 2 इंटू 2 कितना हो गया रे 4, तो x इक्वल टू -1 4y, मतलब 4 में से 1 गया, कितना बचा बेटा 3, तो x का मान कितना आ गया आपका 3। तो यहाँ पे आता लिख सकते हो आप लोग x इक्वल टू कितना 3 एंड y इक्वल टू कितना बेटा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, आसानी से समझ में आ गया होगा, आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ ना। अब चलिए पहला बन गया, दूसरा बन गया, अब बात करते हैं तीसरा का। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए फिर से इसको इक्वेशन मान लेना, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन में मैं क्या लिख लेता हूँ, ये 4x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना बेटा 5, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना बेटा 2, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2, ओके। ये पहले को समीकरण नंबर 1 मान लिया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब फिर से आप चाहो तो चाहे प्रतिस्थापन लगाओ चाहे विलोपन लगाओ, या आपकी इच्छा है ना। मैं अभी तक जैसा करता आ रहा हूँ वैसे ही करता हूँ, ठीक है, और उसी मेथड सॉल्व करते हैं। आप विलोपन भी लगा सकते हो, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x यहाँ भी 4x हो जाएगा, तो भाई दोनों गायब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, लेकिन 2 को मल्टीप्लीकेशन पूरे समीकरण में करना पड़ेगा, मतलब यहाँ भी और यहाँ भी, तब जाके ये इसके साथ बैलेंस होगा, ओके। तो ये भी 4x हो जाएगा, ये भी 4x हो जाएगा, x पूरा खत्म, तो y का मान आसानी से मिल जाएगा। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो किस विधि से, विलोपन से, लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ पे विस्थापन किसका, कौन सा मेथड, प्रतिस्थापन से। अब यहाँ से डायरेक्ट चाहे x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो, आपका काम बन जाएगा। मैं फिर से प्रतिस्थापन से करूँ, यहाँ से मैं y का मान निकालना चाहूँ तो देखना ना ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, 2 कितना है बेटा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 2। आप ध्यान से दिखते जाना ना, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं चाहता हूँ x का ही मान निकले, चलो x का ही मान निकालते हैं ना, 2x, ये माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई, 2y प्लस वाई हो जाएगा, है ना, माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई, 2 प्लस वाई। अब x का वैल्यू कितना हो गया 2 प्लस वाई और डिवाइडेड अपॉन 2, तो x का मान इतना है बेटा, कितना आ गया 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इस x के मान को समीकरण 1 में लिख के रख दो, क्या है, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलिए इसको समीकरण 3 मान लेना ना, ताकि कोई दिक्कत ना रहे। चलिए 1 में रखते जाओ, कितना है 4 इंटू एक्स का मान कितना है आपके पास 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। चलिए 4 3y
इज इक्वल टू कितना है बेटा 5, ये ध्यान में रखिए। चलिए 4 का गुणा करते हैं अंदर, 4 का गुणा अंदर करते जाओ। 4 का गुणा, 4 सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ है ना, इसके साथ इसमें डिवाइड में है, तो ऊपर वाले के साथ कीजिए। कितना हो गया, इसको ऐसा लिख दूं 4 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ऐसा भी लिख सकते हो उसको, ये ऐसे ही तो है कि नहीं है? तो चलिए उसके बाद ये हो गया प्लस का 3y इज इक्वल टू कितना है बेटा 5, ये इसके साथ गुणा में है तो इसके साथ भाग में है, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, 2 दूनी 4, कितना बचे यहाँ पे 2 बचा, तो कितना हो गया बेटा 2 प्लस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू कितना बेटा 5। ध्यान से 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 प्लस 2 एक कम 2y प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है बेटा 5। चलिए ये प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4, 2y प्लस 3y कितना हो गया 5y, ठीक है, ये 5 माइनस 4 तो 5y इज इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 4 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 1/5, y का मान कितना आ गया 1/5। चलिए अब x का मान निकालिए, y का मान के ले जाके इस पे रख दीजिए, कौन से समीकरण 3 में, तो आपको क्या मिल जाएगा x का मान मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए फटाफट पुट कीजिए कितना। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं क्या करूं, यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना 1/5, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखो, आपको ऑटोमेटिक x का मान मिल जाएगा। यहाँ पे लिखिए क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस y इज इक्वल टू कितना है 1/5 डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, यहाँ पे 2 है। ध्यान में रखिएगा ये 2 इस कंप्लीट के साथ डिवाइड में है ना, तो इसको ऐसा लिख दूं x इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 1/5, ये ऐसा ही लिखा है, ध्यान में रखिएगा ना, ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि ये 1/2 इस कंप्लीट के साथ डिवाइड में है, ये भी तो कंप्लीट के साथ दिखा रहा है 1 इंटू 2 प्लस 1/5, मतलब इस कंप्लीट के साथ 1/2 डिवाइड में है, यहाँ भी वही, ठीक सेम चीज है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको x का इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 और 1 11, तो 11/5 1/2 इंटू कितना हो गया अंदर में 11/5, ये देखो 5 दूनी 10 और 1 11 11/5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 11 एक कम 11 और 5 दूनी 10, x की वैल्यू यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे तो 1.1 आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रैक्शन में रखना है तो फ्रैक्शन में इसका आंसर 11/10 हो जाएगा। यहाँ भी सेम है, अगर इसको डिवाइड करोगे तो 1/5 कितना हो जाएगा, एक y का वैल्यू ध्यान में रखिएगा ना, y का वैल्यू आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये 5 है, यहाँ पे 0 ले लोगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 0.2, तो y का वैल्यू आप देख लीजिए, ये भी हो सकता है इसका आंसर, ये भी हो सकता है, x का आंसर ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, वो आपके बुक के पीछे आंसर जो लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, तो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ये चलिए फटाफट इतना पूरा नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा इरेज कर रहा हूँ। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसे आपके नंबर आपके पास 4 का 4 है क्वेश्चन, देख लीजिएगा, दोनों को समीकरण दे दीजिए। सबसे पहला काम यही कीजिएगा ना, √7x प्लस √11y इज इक्वल टू कितना 0, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। दूसरा √3x माइनस √5y इज इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। चलिए आप क्या करते हैं, फिर से वही प्रोसीजर, आप चाहो तो किसी एक पद को एलिमिनेट करके दूसरा निकाल सकते हो ना। ध्यान से देखिएगा, मैं एकदम जो बात बोल रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या करना चाहता हूँ, ये दोनों दिख रहे हैं, यहाँ पे √7 है, यहाँ पे रूट कितना है बेटा 3 है, मैं चाहता हूँ ये दोनों एक समान हो जाए, ठीक है। आप इस तरीके से निकाल सकते हो या फिर विलोपन से भी निकाल सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं इसको विलोपन से ही निकालना चाहता हूँ, ठीक है, ना कि प्रतिस्थापन से। मैं दोनों पद को गायब करना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है 3, ऐसा कुछ चेक कीजिए, कोई ऐसी संख्या ढूंढिए, ठीक है, जो 7 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता हो, और वो मुझे बताइए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 या 27, ठीक है, 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 सत्ते 21 यहाँ पे आ रहा है, और 7 तिया भी कितना होता है 21। कहने का मतलब यहाँ पे अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 21 हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई किसी एक से तो होगा नहीं, पूरे समीकरण से होगा, यहाँ भी पूरे समीकरण से होगा। तो वही काम करते हैं, क्या लिखोगे, सबसे पहले समीकरण 1 में, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में किसका गुणा, 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर, चलिए करते हैं, ये कितना हो जाएगा बेटा
√7, ठीक है। 3 नहीं बेटा, √3 का गुणा करने पर, अंदर में मल्टीप्लाई करना, इसलिए किसका गुणा, √3 का गुणा लिखोगे ना, √3 का गुणा करने पर। तो √3 का अगर गुणा करूंगा तो यहाँ पे √7 है, ये भी √3 है, तो रूट के अंदर हो जाएंगे दोनों के दोनों, तो बड़ा रूट लगा दिया और √7 इंटू 3 लिख दिया, ये हो गया x, प्लस इधर ये √11 है और इसके साथ भी किसका, √3 का होगा, तो इसको भी अंदर में लिख दिए, ठीक है। रूट एक ही रहेगा, उसके अंदर 11 इंटू 3 लिख दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट का, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट है, तो दोनों का एक ही रूट लिख दिए, बस सिंपल ना। यहाँ पे कितना हो गया फिर, y इक्वल टू 0। चलिए, 0 के साथ मैं √3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा, इसलिए 0 लिखिए ना। ये 7 कितना हो गया बेटा, √21 x, प्लस ये 11 33 √33y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 0। इसको दे दीजिएगा आप समीकरण नंबर 3। चलिए फिर से समीकरण 2 में, अगेन दूसरे समीकरण में करते हैं आप, समीकरण 2 में दोनों पक्षों में किसका मल्टीप्लाई, √7 का गुणा करने पर, चलिए √7 का गुणा करते हैं ना, कितना है, फिर से बड़ा रूट लगा दिया, अंदर में 3 इंटू 7, ठीक है, माइनस इधर फिर से बड़ा रूट लगा दिया 5 इंटू 7, दोनों में √7 का मल्टीप्लाई हो गया। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये x है तो यहाँ पे x लिख दीजिएगा, ऐसा लिख दीजिएगा, √3 इंटू 7x माइनस √5 इंटू 7y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 0। अब ध्यान से चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको जल्दी जल्दी, √37 इंटू 3 7 21x माइनस इधर भी 5 7 35y इज इक्वल टू कितना बेटा, 0। इसको दे दीजिएगा आप समीकरण नंबर 4। देखिए 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, सारी चीजें मिल गई। अब देखो दोनों पद बराबर है कि नहीं, यहाँ भी पहला पद बराबर, यहाँ भी पहला पद बराबर। अब दोनों समीकरण को एक दूसरे से घटा दिए, सीधा आंसर आ जाएगा ना। चूंकि ये वाला इक्वेशन यहाँ पे 35 है तो बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है ना, तो क्या करेंगे, 4 में से 3 को घटा दीजिए, यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण 4 में किसको घटाने पर, 3 को घटाने पर। चलिए 4 में 3 को घटाइए, ये पहले 4 को लिख लीजिए ना, कितना है, √21x माइनस √35y इज इक्वल टू कितना बेटा, 0। इसके जस्ट नीचे घटाना है ना, 3 को लिखिए अब, 3 कितना है, √21x माइनस, प्लस है क्या रे, प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या है बेटा, प्लस है, ध्यान में रखें ना, प्लस √33y इज इक्वल टू भी कितना, 0। अब माइनस करो, ये माइनस का चिन्ह लगाया, यहाँ प्लस माइनस माइनस, ध्यान में रखिएगा ना, और ये प्लस माइनस माइनस, इधर भी तो माइनस, 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर ये प्लस में या माइनस में कितना हो गया बेटा, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया था तो ये माइनस हो जाएंगे दोनों, कितना आ गया, 0 इधर। उसके बाद आगे बढ़ो, ये माइनस में, ये भी किस में चला गया, माइनस में, तो √33 और √35, ठीक है, दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, तो ध्यान में रखना, इसको एक साथ लिख देते हैं, कैसे लिखोगे, ऐसा, ये तो 0 है तो कोई मतलब नहीं, मैं एक साथ लिख देता हूँ ऐसा, √35, ठीक है, अपनी अपनी जगह पे लिखना ना, √35y और इधर माइनस √33y इज इक्वल टू कितना बेटा, 0। दोनों जगह से y को कॉमन निकालो, ये y को कॉमन निकालिए, अंदर में क्या बचा, √35 माइनस y कॉमन निकालते हैं, चलो यहाँ माइनस y निकाल लिया मैं, ठीक है, अंदर में बचा √35 और यहाँ भी माइनस निकला तो प्लस हो गया √33 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 0। अब ध्यान से देखना मेरी बात को ना, सुनना ध्यान से, यहाँ पे y के गुणा में है ना पूरी चीजें, √35 प्लस √33, इधर गुणा में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, y का मान कितना आया, 0/बटे के अंदर कौन आया, माइनस y इज इक्वल टू, ये माइनस को भी इधर डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया, माइनस को इधर ले जाता हूँ, ये माइनस √35 प्लस √33, ये लो भाई, आप मुझे बताना, ध्यान से सुनना ना मेरी बात को, ये आपके पास क्या आ गया, y का मान आ गया, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 माइनस √35 प्लस √33। आप किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड करोगे तो y का मान कितना आएगा बेटा, 0। क्या आएगा, 0। अब आपके पास y का मान आ गया, इस y के मान को ले जाके
आप समीकरण चाहे 3 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 1 में रखो, आपको किसका मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही करिएगा। आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। आप क्या लिखिएगा, y का मान किस में रखे, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में ही रख देते हैं, चलो 1 में रखने पर जहां भी रखो मिलेगा। समीकरण 1 कितना है आपके पास, ये है √7x है इंटू x प्लस √11y है। y का मान कितना है आपके पास, 0 है, तो 0 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 0। ध्यान से ना, ये हो गया √7x, ये प्लस, ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये 0 हो गया होगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना बचा, 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 0 अपॉन √7। आप √7 से 0 को भाग दोगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, अतः x और y का मान क्या आ गया बेटा, 0। अतः x इक्वल टू भी 0 एंड y इक्वल टू भी कितना हो गया बेटा, 0। ये हो गया आपका आंसर। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। सो आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर वीडियो पॉज करके आपने पूरा चीजें लिख ली होगी। तो चलिए गाइस, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। सो यार कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, दिल खोल के शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाकर लाते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।